विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बधाई हो अनुज गणेश, तुमने लंकेश रावण को पिताश्री के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने में सफल होने नहीं दिया। हाँ भैया, किंतु मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि मैं लंकेश को और भी शीघ्र रोकने में सक्षम नहीं हो सका। पुत्र, तुम्हें तनिक भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कारण काशी और रामेश्वर के समान गोकर्ण भी सदा के लिए एक महान तीर्थस्थल के रूप में विख्यात होगा, क्योंकि स्वयं मैंने ही कहा था कि मेरा आत्मलिंग जहां भी भूमि का स्पर्श करेगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। इसीलिए तो अपनी अपार शक्ति से समस्त कैलाश को उठा लेने में समर्थ लंकेश आत्मलिंग को अपने स्थान से डिगा तक नहीं सके। और जब महाबली रावण भी महाबला महादेव के आत्मलिंग को नहीं डिगा सके, इसलिए आज से इन्हें महाबलेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। और जो भी भक्त यहाँ गोकर्ण में सत्य निष्ठा भाव से पूजन करेंगे, उन्हें जीवन में कठिनाइयों से जूझने के लिए महाबल प्राप्त होगा। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, संकटों और पापों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और इस स्थान को मुक्ति स्थल भी कहा जाएगा। पुत्र गणेश, आज से यह स्थान सिद्धि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि मेरे शिवलिंग के साथ यहाँ तुम्हारे भी श्री विग्रह स्थापित होंगे और संसार को सदैव इसका स्मरण कराने हेतु कि तुमने जगत कल्याण के लिए कितनी भीषण कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हारी इन प्रतिमा पर लंकेश रावण द्वारा तुम्हारे शीश पर हुए आघात का चिन्ह भी स्थित रहेगा और यहाँ तुम्हारी प्रार्थना करने वालों को साहस, शक्ति और ज्ञानोदय की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, तुम इस यात्रा से अत्यंत क्लांत हो गए होगे। अब तुम्हें शीघ्र ही भोजन और विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ, आप सर्वथा उचित कहती हैं। मूषक जी, हे महादेव, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मूषक जी, आज तो तीव्र गति से आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब मैं कैलाश पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता हूँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। लड्डू, वो भी माँ के हाथों का। लो पुत्र, पुत्र शीघ्र ग्रहण कर लो। इतने समय से तुमने कुछ भी नहीं खाया है पुत्र। लो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लड्डू ले आई हूँ। तो इसे आप ही मुझे खिला दीजिए ना माँ। स्वामी, कितनी अद्भुत है ना प्रथम पूज्य गणेश जी की ये लीला। कुछ समय पूर्व जिन्होंने महायोद्धा भगवान का विराट रूप धारण कर महाबली असुर लंकेश को अपने अधर्मयुक्त आशय में सफल नहीं होने दिया, अब वही गणेश अपनी माँ के समक्ष एक भोला भाला बालक बनकर अपनी माँ के हाथों से आहार प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद माँ। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नंदी जी, आप प्रस्थान कीजिए। मूषक जी, अब आप भी चलिए। जी प्रभु।
ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अर्थात हम अभिवादन करते हैं माता पराशक्ति का, जो माताओं की भी माता है, जिनका स्थान सर्वोच्च, जिनकी सृजन शक्ति से समस्त ब्रह्मांड गतिमान है। इस मंत्र के उच्चारण से हम उन्हीं माता अर्थात जगत की ममतामयी नारी शक्ति से सीधा संपर्क साधते हैं। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, अब माता के लाल वर्ण को मन में धारण कर पूर्ण निष्ठा से माता के इस मंत्र का जाप करो, ताकि यही मंत्र हमें माता पराशक्ति की संपूर्ण रचना से एकीकार करेगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 ओम श्री मात्रे ये किसके भस्म होने का दृश्य उत्पन्न हुआ मेरे समक्ष? हे गुरु हैग्रीव, ये कैसा भयंकर दृश्य था? किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये, किंतु हमारा मंत्र जाप कदापि नहीं रोकना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नहीं, इतना बड़ा अनर्थ, सृष्टि पर इतना बड़ा महासंकट, ये कैसे संभव है? क्या हुआ गुरुवर? ये किस प्रकार के संकट का संकेत है? सृष्टि कैसे अनिष्ट का सामना करने जा रही है? भंडासुर, भंडासुर, भंडासुर। प्रभु महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि से भस्म होने वाले कामदेव की भस्म से प्रकट होगा ये महासंकट। बहुत समय पूर्व अपना ध्यान भंग होने के कारण प्रभु महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु कामदेव के क्षय हुए शरीर का भस्म वहीं पड़ा रह गया था, जो अब एक नवीन आकार लेने के प्रयास में लगा है। परंतु यदि उसे रोका नहीं गया तो फिर सृष्टि को एक भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। घोर अनर्थ हो जाएगा इस घटना से। तथास्तु। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक कई ब्रह्मांड पर एक छत्र राज करोगे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम मेरे अर्थात भंडासुर के अधीन हो, इसीलिए प्रसन्न रहो। जगत सम्राट भंडासुर की जय जय जय। संकट, सृष्टि का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट को कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ही उत्पन्न करने जा रहे हैं। गणेश जी, हे प्रभु, हे सदाशिव, वैसे तो आप हमारी पुत्री की पति है, हमारे जमाता है, किंतु फिर भी हमें आपके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा कर सह परिवार हमारे निवास स्थान पर पधारिए और हमें दर्शन दीजिए प्रभु। कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। कृपा करके हमारी विनती स्वीकार कर हमारे निवास स्थान पधार, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। मुझे माता पिता से भेंट करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, और उनका निवास स्थान तो अत्यंत निकट है। प्रभु, प्रभु, क्या हम अभी वहां? अवश्य प्रिय, मुझे आपकी इच्छा ज्ञात है। आपके माता पिता भी हमसे भेंट करने के लिए अत्यंत लालायित हैं, इसलिए हम
अभी वहां जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हम लोग ननिहाल जा रहे हैं। वहाँ बहुत बहुत आनंद आएगा मूषक जी। आप तैयार हो जाइए। वहाँ तो बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन और भांति भांति के उपहार भी प्राप्त होंगे हमें। अधिक उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज गणेश, क्योंकि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और ध्यान मैं तुम पर केंद्रित नहीं होने दूंगा। अच्छा, फिर देखते हैं भैया। जिस अनिष्टकारी घटना का पूर्व संकेत माता पराशक्ति ने मुझे उन दृश्यों के माध्यम से दिया था, वही सत्य होता प्रतीत हो रहा है मुझे। स्वयं गणेश जी के हाथों इतने बड़े अधर्मी असुर भंडासुर का जन्म होने जा रहा है। शीघ्रता करो अनुज, अन्यथा यदि मैं तुमसे पूर्व नाना जी और नानी जी के पास पहुंच गया ना तो उनका सारा प्रेम मुझी पर उमड़ जाएगा। अरे सभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी गति में वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। मूषक जी, खीर, लड्डू, मेवा अर्थात उन स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना कीजिए जो हमें नाना जी के यहाँ प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी गति में वृद्धि कीजिए मूषक जी। आनंद आएगा फिर तो। पीछे ये किसका आभास हुआ मुझे? तनिक और प्रयास कीजिए ना मूषक जी। वहाँ पहुँचकर स्वादिष्ट भोजन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। प्रभु, उससे अधिक ऊर्जा का प्रयोग तो वहाँ पहुँचने में हो जाएगा। अच्छा तो रुकिए, मैं आपको अपने भार से मुक्त कर आपके साथ चलता हूँ। कदाचित हम इस प्रकार पूर्व में पहुँच जाएंगे। मूषक जी शीघ्रता कीजिए। चल तो रहा प्रभु। ओहो, अब आप क्यों रुक गए मूषक जी? क्या अभी ऊर्जा शेष नहीं रही आप में? क्या है वहाँ? किसकी ओर संकेत कर रहे हैं आप मूषक जी? ये नरकंकाल इन मुद्राओं को अपना आहार बनाने की चेष्टा क्यों कर रहा है? प्रतीत होता है ये मुद्राओं का लोभ छोड़ नहीं पा रहा।
वो मुद्राएं खाना चाहता है जिन्हें इसका शरीर अपने भीतर रख भी नहीं सकता। मूषक जी, संभालिए स्वयं को। शीघ्र चलिए इस विचित्र और भयंकर स्थान से। वैसे भी हमें विलंब हो रहा है। जाओ यहाँ से, अन्यथा ताड़ना प्राप्त होगी तुम्हें मेरे हाथों से। मुझे और मदिरा चाहिए। पुत्र, पुत्र, उठो पुत्र, चलो उठो। अरे बुढ़े हट। मैंने कहा ना, मेरे निकट मत आना बुढ़िया, मत आना निकट मेरे। कैसा दृश्य है ये? पुत्र माँ पर अत्याचार कर रहा है एवं माँ पुत्र के अवगुणों की उपेक्षा करके अभी भी उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित है। इस माँ को समझना होगा, ममता आवश्यकता से अधिक हो तो वो भी पुत्र के लिए विष समान हो जाती है। क्या कारण है इन विचित्र दृश्यों और इस अनुचित क्रियाकलाप का? और ये रहस्यमयी पुरुष कौन है? मूषक जी, शीघ्र चलिए, मुझे इन दृश्यों से कुछ विचित्र सा आभास हो रहा है। तत्काल पिताश्री से जाकर पूछना होगा इस विषय में। चलिए। शिवाय। ओम नमः 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 शिव। इन्होंने तो अपनी माया के वश में कर लिया इस ब्राह्मण को। अरे, ये कहाँ अदृश्य हो गए? ये सब क्या घटित हो रहा था? कौन थे ये सभी? और हमारे समक्ष इस प्रकार क्यों प्रकट हुए? क्या इन विचित्र दृश्यों में हमारे लिए कोई संकेत नहीं था मूषक जी? मुझे तो ज्ञात नहीं प्रभु, चलिए शीघ्र आगे बढ़ते हैं। मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना चाहिए कि इन विचित्र घटनाओं का भला क्या अर्थ है।
पिताश्री, मैंने अभी कुछ देखा, अत्यंत विचित्र। प्रणाम महादेव। महादेव, स्वयं महादेव पधारे हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए प्रभु। प्रभु हमारे होंगे, आपके यहाँ महादेव के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। महादेव, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। महाराज, महारानी, महादेव पधारे हैं, वो भी सपरिवार। सहपरिवार। शीघ्र अतिशीघ्र जाकर उनके भव्य स्वागत की व्यवस्था करके उस स्थान पर पहुंचो। शीघ्र चलिए महाराज। मेरे प्रभु आए हैं। पिताश्री, मेरा एक प्रश्न है। वो प्रभु, आपके सब परिवार दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए। धन्य हो गए प्रभु, आप यहाँ पधारे। सब परिवार आप यहाँ पधारे, हम आपके आभारी हैं प्रभु, हम आपके आभारी हैं। धन्य हो गए प्रभु, महादेव दर्शन पाकर यहाँ पधारे। धन्य हो महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते। ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। प्रभु प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। प्रभु, मेरे आराध्य, हम आपके आगमन की कामना ही कर रहे थे। आपके दर्शन पाकर हमारा मन प्रसन्न और जीवन धन्य हो गया प्रभु। ऐसा महान दृश्य यहाँ किसी ने भी भला कहाँ देखा होगा। संपूर्ण महादेव परिवार एक साथ उपस्थित है यहाँ। कितना अद्भुत दृश्य है ये। हम धन्य हो गए प्रभु, हम धन्य हुए। वो सब क्या हो रहा था वहाँ? स्वागत संपन्न होते ही मैं तत्काल भीतर जाकर पिताश्री से ये अवश्य ज्ञात करूंगा कि उन विचित्र घटनाओं का क्या अर्थ था। प्रभु पधारी, आओ पुत्र पार्वती। आप दोनों को आते हुए मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? और कोई तो कष्ट नहीं हुआ नानी जी, बस गणेश पीछे छूट गया था। हाँ नाना जी, वो मूषक जी हमारे थोड़े मध्यम गति से। प्रिय गणेश, हमें पूर्णतः ज्ञात है कि आपने स्वयं मार्ग में ही प्रभु के आत्मलिंग को स्थापित कर दिया था। इसी कारण आपका यह विशेष स्वागत होना चाहिए। हाँ स्वामी, सर्वथा उचित कहा आपने। गणेश का विशेष स्वागत होना चाहिए। प्रभु, मुझे कल भोर प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री, यदि गणेश हमारा पुत्र है तो वो आपका भी तो नाती है ना। इसीलिए उसके अभिषेक करने हेतु आपको हमारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित है प्रभु, आप सब भीतर जाकर भोजन का आनंद लीजिए। मैं कल भोर की तैयारियां करता हूँ। पधारिए, पधारिए मेरे प्रभु।
आसन ग्रहण कीजिए। मुझे अपने कक्ष में जाने के पूर्व पिताश्री से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेनी चाहिए। पिताश्री। महादेव पुत्र गणेश, आपके अभिषेक के उपरांत मैं आपसे अवश्य संपूर्ण कथा सुनूंगा कि किस प्रकार आपने अपनी युक्तियों से लंकेश रावण को रोक दिया था। जी अवश्य नाना जी, किंतु मैं पुत्र कार्तिकेय। पुत्र गणेश, आप हैं तो एक बालक ही, किंतु कार्य इतने महान करते हैं। तो अब आप अपने कक्ष में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए और कुछ समय विश्राम भी कर लीजिए। चलिए, मैं आपको आपका कक्ष दिखा देती हूँ, आइए। अवश्य नानी माँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे पिताश्री से कुछ पूछना है। नहीं नहीं पुत्र गणेश, आप बहुत दीर्घ अवधि से यात्रा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको विश्राम करना चाहिए और उसके उपरांत ही आप अपने पिताश्री से मिलकर अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत कर लीजिएगा। अर्थात भवन में आकर भी मैं अभी पिताश्री से अपने प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे भोर की प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए। पुत्र गणेश, ये है तुम्हारा कक्ष। अब तुम विश्राम करो। मेरी जिज्ञासा मुझे अत्यंत विचलित कर रही है। जब तक मुझे उन अस्तित्वों का रहस्य ज्ञात नहीं होता, मैं भला कैसे विश्राम कर सकता हूँ। और में यदि मेरा अभिषेक आरंभ हो गया तो मुझे माँ और पिताश्री से कुछ प्रश्न पूछने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। तो मूषक जी, आप ही सुझाव दीजिए, क्या मुझे अभी जाकर माँ और पिताश्री से इसकी चर्चा? ये तो यहाँ पहुँचते ही निद्रामग्न हो गए। फिर मैं किससे सुझाव लूं? यहाँ तो मेरा कोई मित्र भी नहीं। हाँ, कार्तिकेय भैया हैं, किंतु वो भी नाना जी के साथ अन्य कार्यों की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। मूषक जी तो विश्राम कर रहे। कितना उत्तम होता यदि मेरा कोई ऐसा मित्र होता जिससे मैं वार्तालाप कर पाता और जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर पाता। ब्रह्म मुहूर्त भी हो चुका है, शीघ्र भोर होगी, तो कदाचित यही उचित समय है पिताश्री और माँ से बात करने का। माँ, प्रणाम माँ, मुझे आपसे कुछ ज्ञात करना है। अभी नहीं पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका है तुम उस प्रश्न का उत्तर अपने पिताश्री से ज्ञात क्यों नहीं कर लेते। मुझे अभी अत्यंत आवश्यक कार्य से यहाँ से जाना है पुत्र। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से अत्यंत शीघ्र लौट जाऊंगी। मेरे विषय में यदि तुमसे कोई भी प्रश्न करे तो तुम इससे अतिरिक्त और उसे कुछ भी मत कहना पुत्र। माँ, आज के पूर्व तो मैंने माँ को इस प्रकार कहीं जाते नहीं देखा, तो फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में वो कहाँ चली गईं? और क्यों? सब कुछ विचित्र ही क्यों घटित हो रहा है यहाँ? अब ये तो एक नवीन जिज्ञासा है, किंतु मैं पिताश्री से पूछकर सर्वप्रथम अपनी पूर्व की जिज्ञासाएं तो शांत कर लूं। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ अवश्य पुत्र, किंतु अभी नहीं। अभी मुझे किसी विशेष कार्य से कहीं प्रस्थान करना है। और हाँ, यदि कोई मेरे विषय में कुछ भी पूछे तो उनसे कहना कि मैं अपने भक्त को दर्शन प्रदान करने गया हूँ। पिताश्री, आज के पूर्व तो माँ और पिताश्री को कभी ऐसा विचित्र व्यवहार करते नहीं देखा मैंने। उन्हें ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो उन्होंने इतने रहस्यात्मक रूप से प्रस्थान किया है? अब तो मुझे कार्तिकेय भैया से ही बात करनी होगी।
ज्ञात था कि अवश्य भैया कार्तिकेय और नाना जी राजभवन की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे होंगे। अर्थात मेरे लिए किसी के भी पास समय नहीं। इससे तो उचित होता कि मैं किसी अन्य को ही अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता, तो किसी से अपने हृदय की चिंता तो बांट सकता। मित्र, 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 मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो? मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ? ये मेरा भ्रम तो नहीं, किसी का स्वर तो मैंने अवश्य सुना था, किंतु यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, माँ यहाँ? ये तो वही पुरुष है जो उस मदिरा के व्यसन से ग्रसित नवयुवक और उसकी माँ के साथ था वहाँ। किंतु माँ उससे इतनी आत्मीयता से क्यों संवाद कर रही है, जैसे वो उनसे परिचित हो? कौन है ये? अभी तो वो यहीं थे, तो अभी कहाँ अदृश्य हो गए? मेरी पूर्व की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और अब तो मेरे प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिताश्री यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने से तो प्रभु के भक्त जैसे हैं, किंतु कौन है ये? ये तो वही रहस्यमयी जन है जिनका दृश्य मुझे कल दिखा था, किंतु ये यहाँ पिताश्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसा विचित्र घटनाक्रम है? कुबेर जी इस नरकंकाल के साथ यहाँ? ये क्या? ये तो कभी नरकंकाल दिखाई पड़ते हैं तो कभी अपने विचित्र रूप में। अच्छा, तो ये है इनका वास्तविक रूप। कुबेर जी, किंतु ये इस कंकाल के समक्ष ऐसी क्या विनती कर रहे हैं? कदाचित इनसे ही मुझे अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं। अब कुबेर जी भी अदृश्य हो गए। मैं कैसे ज्ञात करूं कि माँ, पिताश्री और कुबेर जी इन तीनों से कैसे परिचित हैं? क्या संबंध है इनका? क्या है इसका रहस्य? ये रहस्य कौन उजागर करेगा? कुछ तो अवश्य है, मुझे इस रहस्य को ज्ञात करना ही होगा। मित्र,
भोजन अवश्य सिद्ध होगा, जिसकी हम इतने दीर्घ समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उस दृश्य के साक्षी बनेंगे हम। मित्र, पुनः ये स्वर कहाँ से आ रहा है? अवश्य इस गुफा के भीतर कुछ है जो मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। गणेश जी, गणेश जी तो उसी गुफा की दिशा में देख रहे हैं। कहीं अब वो अनर्थ न हो जाए जिसका मुझे भय है। वो ध्वनि अवश्य इसी गुफा से आई थी। हमारे प्रयास अवश्य सफल होंगे आज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। विनाशकारी होगा ये, मुझे इसे रोकना होगा। इससे पहले कि गणेश उस गुफा तक पहुंचे, मैं ही उसे जाकर भस्म कर देता हूं। गणेश, भैया आप यहाँ? अनुज, गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे अभिषेक का समय हो गया है। भैया मुझे तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अब विलंब मत करो। चलो शीघ्र चलो, आओ। किंतु भैया मुझे आपको कुछ बताना है। अभी नहीं अनुज, गणेश, इस समय यदि तुम वार्तालाप में व्यस्त हो गए ना तो हमें अत्यधिक विलंब हो जाएगा। और वैसे भी माँ के आदेशानुसार मुझे पहले कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी है और तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पहुँचना है। चलो। उचित है भैया, किंतु मेरे अभिषेक के उपरांत तो आप मेरी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे ना? अवश्य। अभी तो गणेश जी ने भंडासुर की रचना नहीं की, किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ शक्तियां उनसे ऐसा करवाना चाहती हैं। अर्थात अब हमें कुछ और समय के लिए उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। जो शक्तियां ये चाहती हैं कि अनर्थकारी घटना घटित हो, वो तो पुनः प्रयास करेंगे, और जो आज नहीं हो सका वो कल हो सकता है। इस संकट को प्रलय में परिवर्तित होने के पूर्व मुझे ही कुछ करना होगा।